हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के बच्चों को सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। चलो ये क्यों कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। क्लास 9th के बच्चे हो जाओ एकदम से तैयार, कॉपी और पेन आपके सामने होना चाहिए और साथ के साथ नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है, सबसे पहले इसके पीछे कहानी पढ़ते हैं। गैलीलियो की जो कहानी है वो क्या है? अब ये वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा एक्चुअल में क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन जो कहानी है जब तक हम नहीं कह सकते कि वो गलत क्यों है, हम उसको गलत भी नहीं बता सकते। इसलिए हमें एक कहानी सुननी है पहले कि गैलीलियो के साथ हुआ क्या था। गैलीलियो ने ये कहा कि जब हम दो इस तरह के इंक्लिन्ड प्लेन लेते हैं, इंक्लिन्ड प्लेन समझते हो? अरे इस तरह के कोई दो सरफेस है, ठीक है, तो उसने एक मार्बल को यहां से इधर लुढ़काया, जेंटली छोड़ा, यहां तक आते आते उसकी स्पीड बढ़ गई और फिर वो यहां इसके ऊपर चढ़ने लगा। समझ में आया? अब दोनों इंक्लिन्ड हैं, दोनों इस तरह के स्लोप वाले हैं। इंक्लिन्ड का मतलब, इंक्लिन्ड यहां मैं वर्ड काम में ले रहा हूं, इंक्लिन्ड का मतलब होता है प्लेन विथ स्लोप। समझ में आया? जिसकी स्लोप हो, जिसमें ढाल हो, उसे बोलते हैं इंक्लिन्ड प्लेन। चलो ये समझ में आ गया। इंक्लिन्ड का मतलब ऐसे जिसमें स्लोप हो, है ना, ढाल हो जिसके अंदर। अच्छा, अब देखो बच्चों, यहां पर उसने कहा कि एक मार्बल क्या होता है? मार्बल क्या होता है बच्चों? कंचे जो हम खेलते हैं ना, है ना, कंचे खेलते हैं, ऐसे ऐसे करके खेले होंगे तुम लोगों ने। अब नहीं खेलते, अब पढ़ाई करते हो, है ना। मार्बल जो होता है उसको उसने यहाँ से छोड़ा, यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड बढ़ी, बाद में वो इसके ऊपर चढ़ने लगा। फिर क्या किया उसने इसके स्लोप को जो ये था इसको फ्रिक्शन लेस बनाया। कैसा बनाया? देखो, अपने को ये सब चीजें समझनी है। फ्रिक्शन लेस का मतलब वहां किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं था। बना सकते हैं इसके ऊपर ऑयल गिरा दो, एकदम से रगड़ के बढ़िया से चिकना कर दो उसको, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना। फिर ऐसे उसके ऊपर ऑयल वगैरह गिरा दो तो ये एकदम से फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ कि इसने जब फ्रिक्शन लेस बनाया तो उसके ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि जिस हाइट से ये नीचे आता है उसी हाइट पर ये ऊपर जाता है ना। यहां से जिस हाइट से इसको ऐसे छोड़ा है, जेंटली ड्रॉप किया है, वहीं उतनी ही हाइट पर ये दोबारा पहुंच जाता है, सेम हाइट। फिर उसने क्या किया बच्चों, इधर तो इस स्लोप को ऐसा ही रखा और इधर वाले स्लोप की ऐसे स्लोप कम कर दिया। जो ऐसे खड़ा था ना थोड़ा सा, उसको ऐसे आड़ा कर दिया, स्लोप कम कर दिया। डिक्रीज द स्लोप। कहानी बहुत बढ़िया है। अरे कोई कहानी ऐसे थोड़ी आएगी कि दो ऊंट है, दो घोड़े हैं, है ना। अब तो यही साइंस में, फिजिक्स में तो ऐसी कहानी आने वाली। तब स्लोप कम किया तो उसको क्या लगा कि ये ज्यादा दूर तक गया, यह ज्यादा डिस्टेंस तक इसने ट्रेवल किया। यहां से मार्बल आया, आते शट इधर गया तो ये ज्यादा डिस्टेंस इसने कवर किया, अपने आप में कोई फोर्स नहीं लगा। फिर इसने क्या किया, अब ये तो गैलीलियो था, इसको तो मजे लेने थे,
इसने इसको तो स्लोप सेम रखा लेकिन इसका स्लोप खत्म कर दिया। इसका स्लोप इसने क्या किया, खत्म कर दिया, बिल्कुल सीधे प्लेन पे आ गया। तो अब क्या है कि ये फ्रिक्शन लेस है। कैसा है, फ्रिक्शन लेस है। जब फ्रिक्शन लेस है तो इसके ऊपर इसलिए इनफाइनाइट तक चलता रहना चाहिए। तो ये चलता ही गया, चलता ही गया। अरे भाई फ्रिक्शन नहीं है तो इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन होता है क्या, पता है ना आपको? जैसे यहाँ पर ये इस तरह का अपनी रोड है, यहाँ से हमने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, साइकिल पे पैडल लगाने बंद कर दिए, तो धीरे धीरे साइकिल रुक जाएगी। साइकिल इधर जाएगी, साइकिल इधर जाएगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये रुक जाएगी। रुकेगी क्यों? क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन लगा रहा है, जो कि इसकी स्पीड को रोक रहा है। उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और ये किधर होता है? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। इधर गाड़ी जा रही है तो उल्टा लगेगा, तभी तो उसको रोकेगा। अच्छा, तो ये फ्रिक्शन लेस उसके साथ ये इनफाइनाइट तक चलता ही रहा। एक्चुअल में इस तरह का चीज सामने प्रैक्टिकली आना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो हर जगह होता ही है। एयर का प्रेशर लगता है, कई चीजें होती है, तो इनफाइनाइट तक तो नहीं जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, तो उसको हम इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो बच्चों ये इसका एक्सपेरिमेंट है। इसने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, इसी चीज को, इस कहानी को लेकर गैलीलियो साहब थे, वो कंफ्यूज हो गए। गैलीलियो क्या हो गए बच्चों? कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने कई सालों बाद में जब न्यूटन आए, कहानी बहुत बढ़िया है, न्यूटन आया तो न्यूटन ने एक लॉ दिया इसी को काम में लेते हुए। और उन्होंने क्या लॉ दिया बच्चों? उन्होंने लॉ दिया कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, लिख लो इसको साथ साथ, रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन unless it is compelled to change its state। क्या लिख रहा हूं ये मैं भी समझाऊंगा। चेंज इट्स स्टेट बाय अप्लाइंग फोर्स। कहानी क्या है कि न्यूटन ने ये कहा कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो उसी मोशन में रहेगी, अनलेस, जब तक कि उसे कंपेल नहीं कर दिया जाए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के। गाड़ी चल रही है, चलती जाएगी जब तक कि हम ब्रेक नहीं लगाएंगे या कोई फ्रिक्शन फोर्स उस पर वर्क नहीं करेगा। न्यूटन ने ये बताया कि इसको आप जब तक कंपेयर नहीं करोगे रोकने के लिए, मान लो कि एक साइकिल जा रही है, एक बॉल जा रही है, इस साइड में लुढ़का दी मैंने, इस सरफेस पे, इस प्लेन पे एक बॉल को लुढ़का दिया, जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं या कोई फ्रिक्शन फोर्स उल्टी साइड में नहीं लगाऊंगा, नहीं अप्लाई करूंगा, तब तक क्या होगा, तब तक ये चलती ही जाएगी। जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दें, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल
फोर्स नहीं लगा दें, जो चीज एक जगह पड़ी है वो वहीं रहना चाहेगी, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगी, और जो चीज मूव कर रही है वो कीप मूविंग रहेगी, वो हमेशा ही चलती ही रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसको क्या कर दें, रोक नहीं दें। अब इशू ये तो न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने बता दिया, ये आपको याद भी करना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब हुआ कि ये कुछ इनर्शिया से रिलेटेड है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये इनर्शिया क्या बीमारी, इनर्शिया क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इनर्शिया क्या है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ, पहले लिख लो, टेंडेंसी ऑफ remaining in same state is inertia। अरे भाई जब हम अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते, जब हम रेस्ट पे हैं तो रेस्ट में रहना चाहते, कोई भी चीज पड़ी है एक जगह तो पड़ी रहना चाहती है, जब तक कि हम उसको फोर्स लगाकर वहां से हटाना नहीं। जो चीज मूव कर रही है वो मूव करना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती, जो उसकी ये टेंडेंसी है उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। दिस इज नेचुरल टेंडेंसी, है ना। इसको अगर हम और डिटेल में यहाँ लिख सकते हैं कि किस तरह की टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है हर एक ऑब्जेक्ट की, कोई भी बॉडी हो उसकी यही होती है कि भाई मैं कहीं नहीं जाना चाहता, रेस्ट करना चाहता, रेस्ट है तो रेस्ट करना चाहता, चल रहे हैं तो चलना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते। रुकेंगे कब, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। कोई चीज पड़ी है तो वो मूवमेंट में कब आएगी, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, कोई ना कोई फोर्स लगाएं, तभी ये सब कुछ होगा। एक यहां पर वर्ड आता है मास, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लो तो कि लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। न्यूटन ने कुल मिलाकर 3 लॉ दिए थे, जिसमें से पहला लॉ ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। समझ में आया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ये है, उसकी इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहेंगे, और मास किसे कहेंगे इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम है। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब मान लो कि एक ट्रेन पड़ी है यहाँ पर, लो जी एक ट्रेन पड़ी है बिना टायर तो है, ये इसका इंजन हो गया, ये ट्रेन पड़ी है, यहाँ पर एक छोटी सी लॉरी पड़ी है, यानी ठेला पड़ा है ना, छोटी सी लॉरी यहाँ पर पड़ी है, जिसमें यहाँ पर 4 पड़ी है। बस आपको कहा जाए कि ये दोनों रेस्ट में है, आपको भेज दिया, आप इसको भी, इसके अंदर भी तेल नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तेल भी नहीं है, ये दोनों एक जगह पड़ी है। आपको कह रहे हैं दोनों में टायर लगे हैं, आपको इसको भी खिसकाना है, इसको भी खिसकाना है, बाय द अप्लाइंग द फोर्स। कौन सी चीज इजीली खिसक जाए, अरे ये तो खिसक जाएगी जल्दी से, ये जल्दी से खिसक जाएगी, ये अपने कितना ही जोर लगा ले जाएगी नहीं। तो क्यों नहीं जा रही, दोनों ही चीजें रेस्ट में, दोनों ही मोशन नहीं करना चाहती। हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनको मोशन में आना चाहिए, नहीं आती, ये मुश्किल से आती है क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है इससे। ट्रेन हैज more inertia than lorry, ठीक है ना। या मैं आपको छोटा सा
इसको ठेला ही लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। ठेले से ट्रेन का जो इनर्शिया है वो ज्यादा है। समझ में आया कहानी? अच्छा देखो एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। अगर मुझे कोई कहे कि यहाँ पर 5 kg का बार है, वेट है इसमें, और यहाँ पर है 20 kg का वेट, इसको मुझे दोनों को खिसकाना है। इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये खिसक गया, इस पे भी मैंने फोर्स अप्लाई किया, खिसक गया। किसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? कौन से वेट को डिस्प्लेस करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दोनों में से? अरे भाई 20 kg को, बिकॉज 20 kg वेट हैज more than 5 kg वेट। समझ में आया ना आपको? 5 kg से 20 kg वाले में ज्यादा इनर्शिया। ओके, अब समझ में आ गया आपको? अब क्या होता है बच्चों, तो फिर मास क्या है? अगर ये इनर्शिया है और इनर्शिया हमें समझ में आ गया, तो मास क्या है? व्हाट इज मास? मास इज it is a measure of inertia। अरे इनर्शिया को नापने का एक मेजरमेंट है। मान लो इसमें 5 kg मास है, इसका मतलब हुआ कि उसका इनर्शिया 5 kg तक है। 100 kg तो उसका 100। ट्रेन का बहुत ज्यादा है तो इसलिए कह दिया इनर्शिया ज्यादा है। ठेले का कम है, जल्दी से किस कर दिया क्योंकि उसका कम था। एंड व्हाट इज इनर्शिया? दोबारा, टेंडेंसी ऑफ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ, अभी हमने लिखा था रिमेनिंग इन सेम स्टेट, यानी वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जो मूवमेंट में है वो मूवमेंट में रहना चाहती है। ये टेंडेंसी जो है इसे इनर्शिया कहेंगे। इसको नापेंगे किसमें? मेजर किसमें करेंगे? मास में। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। हम इसके एक दो एग्जांपल और लेते हैं। देखो बहुत अच्छे एग्जांपल है। मान लो कि ये बाइक है, बाइक में 2 ही टायर होते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर सी बाइक है। ऐसी बाइक फिर कभी बनी नहीं है। इसके ऊपर ये एक आदमी बैठा है, यहाँ पर इसको चला रहा है, ये इसका हैंडल है, यहाँ पर बैठा है, बहुत बढ़िया सा आदमी है। ये इसको चला रहा है इस टायर से। इसने देखा कि यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा सामने आ गया। ये क्या करेगा? इसको देखते ही यहाँ पर ब्रेक लगाएगा। क्या लगाएगा? ब्रेक लगाएगा। तो ये इसकी जो साइकिल है या जो बाइक है वो यहाँ आके रुक जाएगी। रुकेगी कि नहीं रुकेगी? ब्रेक लगाएगी तो रुकेगी। लेकिन इसकी जो पोजीशन है, ये लो जी, ये यहाँ पर रुक गई, लेकिन ये क्या होगा? आगे की साइड से ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे आगे की साइड में ऐसे झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं जब ब्रेक लगाते हैं? तो क्यों झुकते हैं? ये रीजन है जिसको एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या एक्सप्लेन करता है? वो ये कहता है कि ये जब इसने ब्रेक लगाए तो साइकिल तो रुक गई, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो जो मूवमेंट में है वो मूवमेंट में ही रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती, इसलिए वो उससे आगे जा रही है। कई बार हम बस में बैठते हैं, बस वाला ब्रेक लगाते हैं, हम सब आगे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जिस मूवमेंट में है वो मूवमेंट में रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। लेकिन उस पर फोर्स अप्लाई किया, बस रुक गई, बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए वो मूवमेंट में। फिर हम उसको ऐसे पकड़ के और अपने आप को रोकते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज रेस्ट में है, यहाँ पर मोटरसाइकिल इस बार रेस्ट में है, और ये अगर पीछे एक आदमी बैठा है बहुत बढ़िया सा, जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे ये क्या होगा?
पीछे की साइड में इसमें फोर्स लगेगा। क्यों भाई, गाड़ी को तो फोर्स मिल गया, गाड़ी तो जा रही है बाइक तो, लेकिन जो उस पर पर्सन बैठा है उसकी बॉडी स्टेट एट रेस्ट है। बॉडी कैसी है? एट रेस्ट है। वो कहाँ रहना चाहती है? एट रेस्ट ही रहना चाहती है, वो नहीं जाना चाहती। समझ गए? फिर उसका इसके साथ जो कांटेक्ट है, उससे कांटेक्ट फोर्स है वो सेटल डाउन हम कर लेते हैं। तो बच्चों ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। एक आपने सुना होगा सेफ्टी बेल्ट के बारे में। जब हम कार में बैठते हैं तो एक सेफ्टी बेल्ट होता है जिसको यहाँ पर हम लगा लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है? सेफ्टी बेल्ट क्या करता है? सेफ्टी बेल्ट क्या करता है, पहले लिख लेते हैं इसको कि सेफ्टी बेल्ट का काम क्या है। इट exert a force to make forward motion slower। सेफ्टी बेल्ट क्या करता है? जब भी ब्रेक लगाते हैं हमारी बॉडी आगे की तरफ मूवमेंट होती है, जो आगे की तरफ जाएगी तो ये क्या करता है बच्चों, जो सेफ्टी बेल्ट है इसके आगे वाला जो अपनी स्पीड है ना इसको रोकता है। अदरवाइज सामने जो पैनल है जो कुछ बना उससे जाकर हम टकरा जाएंगे, तो ये अपनी सेफ्टी के लिए अपना शरीर बच जाता है। कोई भी एक्सीडेंट होता है, एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हैं और गाड़ी रुक जाती है, तो हम क्या करते हैं, जब सेफ्टी बेल्ट अपने को पीछे की साइड में रोकता है, पीछे की साइड में खींचता है, तो अपनी जो बॉडी में जो मूवमेंट इनर्शिया का जो गुण है, गाड़ी तो रुकी, हम आगे जा रहे हैं, है ना, तो उससे जाके टकरा जाएंगे, ये उसको रोकता है, उसको स्लो कर देता है, उस स्पीड को स्लो कर देता है। इसीलिए ये सेफ्टी बेल्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, सबको लगाना चाहिए जब भी हम कार चला रहे हैं। अच्छा, तो ये आपके बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह रहे हैं, इनर्शिया भी बोल रहे हैं, उसको इन दोनों लॉ जो है वो एक ही है। और इसका न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। पहले लॉ के बारे में हमने आज बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सभी बच्चे मेरे हिसाब से पूरे वीडियो को उन्होंने देखा होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्लीज़ देख लें, क्योंकि वीडियो को जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता है दोबारा देखें, वीडियो को रिपीट देखें। आपको 2 बार अगर आप देखोगे आपको 100% समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।